और राइट गाँव वालों, तो अमेरिका की धरती से हम आपको फिर एक बार जोहार भेजते हैं। तो आज है मई 1, 1 मई 2020। मई 1 क्या है, क्या उस दिन का महत्व क्या है, आपको कुछ पता है? नहीं पता है? अगर पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो ये बता दूं कि इसका संबंध अमेरिका से है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे साथ जुड़िएगा ज़रूर। अमेरिका के बारे में और ढेर सारी बातें और जानकारियाँ मैं साझा करता रहूँगा, तो उसके लिए शुक्रिया। तो 1 मई को मे डे या मई दिवस भी बोला जाता है। इसके इतिहास को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला कि यूरोप में शताब्दियों पहले से इसको मनाते आ रहे हैं, जिसको कई अलग कारणों से मनाते हैं। इस दिन लोग यूरोप में नाचते हैं, गाते हैं, केक बांटते हैं। यूरोप के कई देशों में, स्पेन, सर्बिया, फिनलैंड, पुर्तगाल, कई देशों में इसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि इस दिन को खासकर अमेरिका के इतिहास से अगर इसको जोड़ के देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है कि तो मैं वो जो पुराना पक्ष है उसको उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। 5 मिनट में सब कुछ तो नहीं बात कर सकते हैं। तो ये जो अमेरिका का पक्ष है, तो तकरीबन 1888 के लगभग, जब दुनिया भर में मतलब औद्योगिक क्रांति और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही थी, जैसे ब्रिटेन में तो और बहुत मात्रा में, तो लोगों का बहुत शोषण होता था उस वक्त। काम जो करवाया जाता था वो बहुत लंबे समय तक उनको काम करना पड़ता था। दुनिया भर की अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके की चीज़ें हो रही थी। और उसी वक्त अमेरिका में एक घटना हुई थी 1886 के मई के पहले सप्ताह में। कहाँ पर? शिकागो में। शिकागो एक शहर है, वहाँ पर एक चौक है हे मार्केट करके। वहाँ पर जो वामपंथी और समाजवादी और मजदूर वर्ग के जो लोग थे वहाँ पर शांतिप्रिय तरीके से रैली निकाल रहे। तो किसी एक अज्ञात व्यक्ति ने वहाँ पर बम फेंक दिया पुलिस के बीच में, तो बहुत हिंसा हुई वहाँ पर। और इसी ये बहुत महत्वपूर्ण है दुनिया के संदर्भ में, इतिहास के संदर्भ में, अगर इसको मजदूर दिवस के रूप में अगर याद किया जाता है तो ये जो घटना हुई थी उसमें बहुत सारे एक्टिविस्ट लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था बाद में। इस घटना के बाद इसका अमेरिका इस घटना का हे मार्केट अफेयर जो जहाँ पर बहुत हिंसा हुई थी मतलब पुलिस के द्वारा, इसके बारे में आप और पढ़ सकते हैं। 5 मिनट में सब कुछ तो नहीं बता सकते। उसके बाद से फिर दुनिया भर में बड़ा बदलाव हुआ एक तरीके से। और फिर 1889 में मतलब इस दिन को चुना गया मजदूर दिवस, या फिर इसको इंटरनेशनल लेबर डे या इंटरनेशनल वर्कर्स डे के नाम से भी जाना जाता है दुनिया भर में। तो फिर ये 8 घंटे, क्योंकि वहाँ पर या दुनिया भर में, अमेरिका में भी लोगों को बहुत काम करवाया जाता था, तो ये 8 घंटा मतलब लोगों को काम करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बारे में आंदोलन होता रहा दुनिया भर में। अमेरिका में और आंदोलन बढ़ता गया। तो जैसे कि दुनिया के अन्य देशों में या भारत में तो अभी भी लोग 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा भी काम करवाते हैं। तो ये 8 घंटे का काम ऑफिस में और कई जगह पर, उसके बारे में बहुत यहाँ पर आंदोलन होने लगा। तो ये जो 1886 की जो घटना है शिकागो में जो हुआ था, वो बहुत महत्वपूर्ण घटना है मतलब दुनिया के इतिहास के लिए। और फिर बाद में फिर और दुनिया भर के अलग अलग देशों में मजदूरों द्वारा और कई तरीके के आंदोलन हुए। जो खेत में काम करने वाले लोग थे उनका संगठन बना, जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले थे उनका संगठन बना। तो ये आंदोलन चलता रहा। हालांकि बहुत लंबे समय तक ये 8 घंटे मतलब ये तो शुरुआत थी आंदोलन की, लेकिन लंबे समय तक आंदोलन चलते रहा दुनिया भर में। और खुद अमेरिका में लगभग 1915 के पहले तक मतलब कोई स्ट्रिक्ट कानून नहीं था कि आप 8 घंटा ही काम कर सकते हैं। फाइनली ये 1938 में बना था कि आप 8 घंटे से ज़्यादा काम करने पर आपको ओवर पे दिया जाएगा, मतलब ओवर टाइम दिया जाएगा आपको। तो यहाँ पर आज की डेट में किसी रेगुलर काम पे सिर्फ 8 घंटा काम करना पड़ता है, चाहे आप किसी दुकान में काम कर रहे हो, चाहे कहीं पर भी काम कर रहे हो। तो अधिकतम यहाँ पर 40 घंटा काम करते हैं। ज़्यादा कर सकते हो उसके लिए तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, चाहे आप खेत में काम कर रहे हो, कहीं पर भी काम कर रहे हो, ठीक है। और प्रोटेस्ट आज भी होते रहता है देश के अलग अलग हिस्सों में। तो शनिवार रविवार को हमेशा छुट्टी रहता है। अगर काम करोगे तो उसका ओवर टाइम देना पड़ता है, और रेगुलर जॉब में 40 घंटा काम करना पड़ता है। तो ये लंबा इतिहास रहा है, हज़ारों लोगों का बलिदान और शहादत इससे जुड़ा हुआ है। और आज जिस अमेरिका को हम जानते हैं, जो पूंजीवाद का गढ़ है, वहाँ पर अगर
मतलब लोगों को उनका आज भी अभी भी जो आंदोलन चल रहा है ज़मीन पे कि यहाँ पर लोगों को पर्याप्त पैसा नहीं मिलता है आज के समय के हिसाब से, तो मुझे लगता है फिर से दुनिया भर में एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत होगी, खासकर अमेरिका में तो निश्चित रूप से। तो 1886 की जो घटना हुई थी उसको भी लोग आज भी उतना ही मतलब जोश जुनून से याद करते हैं, और यहाँ पर अभी भी कई दल हैं जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, जो वामपंथ विचारधारा के लोग हैं, तो वो लोग अभी भी रैलियाँ निकालते हैं, और जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन अभी भी होता है, क्योंकि वो लोग अभी भी वैसे ही शोषण करते हैं और ये शोषण पता नहीं चलता है कई बार। तो वो भी एक बात है। और इस दिन को, मजदूर दिवस को, जो वामपंथी के प्रतिनिधित्व वाले देश हैं जैसे चाइना, कोरिया, क्यूबा, सोवियत यूनियन, यहाँ पर बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये इसका एक संक्षिप्त इतिहास रहा है, और अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे, आप जानना चाहेंगे और इसके बारे में डिटेल में, तो मैं और वीडियो बना सकता हूँ निश्चित रूप से। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, उसको देखने के लिए शुक्रिया, और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे लगा आपको, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हाँ राइट, ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।